चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन और मैट्रिक्स के बारे में। कल हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे मैट्रिक्स के। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन और मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन है एडिशन, योग। दो मैट्रिक्स हैं ए बी। तो एडिशन और मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम की होनी चाहिए। यदि ये मैट्रिक्स जैसे कि ए मैट्रिक्स अपनी 2/2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 की होगी, तभी एडिशन अप्लाई हो पाएगा। या ए मैट्रिक्स 3/2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 3/2 की होनी चाहिए, तो हम इनका एडिशन कर पाएंगे। और हमें जो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी ए प्लस बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का है। जैसे कि ए और बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर 2/2 है तो जो ए प्लस बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 होगा। यदि ए एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है तो उस नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ही होगा। यानी कि हम इधर देख सकते हैं, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन क्रम की है, एंड हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स जो बी आई जे वो एम इंटू एन क्रम की है, तो हमें जो प्राप्त होगी ए प्लस बी मैट्रिक्स वो क्या होगी। यानी कि हम ए आई जे प्लस बी आई जे वो भी एम इंटू एन क्रम की ही होगी। देखते हैं इसके बारे में। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2/2 क्रम की, तो हम इसके एलिमेंट ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं A11, A12, A21, A22। ये 2/2 की मैट्रिक्स है। दूसरी हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 क्रम की, B11, B12, B21, B22। ये भी 2/2 क्रम की है। जब हम प्राप्त करेंगे ए प्लस बी मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन अप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स पे, तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा। हम देखते हैं एडिशन किस प्रकार करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A11 के B11 है, इनको आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि हमें मैट्रिक्स ए प्लस बी क्या प्राप्त होगी, A11 प्लस B11। दूसरा एलिमेंट प्राप्त होगा A12 प्लस B12। इधर प्राप्त होगा A21 प्लस A22, इधर B21 प्लस B22। और इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2 5 -3 4 0 6। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 2 -1 और 1 3 5। तो ये मैट्रिक्स जो है वो 2/3 की है, यानी कि रो नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। जब हम इसका ए प्लस बी प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे, तो देखते हैं ए प्लस बी क्या प्राप्त होगा। फाइंड करते हैं तो क्या करना है, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको आपस में जोड़ देना है। तो 2 के करस्पॉन्डिंग में 4 है, 2 + 4। 5 के करस्पॉन्डिंग में 2 है, 5 + 2। -3 के -1 है करस्पॉन्डिंग, -3 प्लस माइनस का 1। इधर है 4 + 1, 0 + 3, आगे है 6 + 5। तो हम इनको आपस में जोड़ते हैं। 2 + 4 होगा 6, 5 + 2 होगा 7, ये माइनस का 4 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 11 होगा। और हमें इसका ऑर्डर जो प्राप्त होता है 2 रो हैं और 3
कॉलम है तो 2x3 की मैट्रिक्स ये होती है। दूसरा हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन। दूसरी जो ऑपरेशन है वो है सब्सट्रैक्शन, व्यवकलन, घटाव, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दो मैट्रिक्सों का सब्सट्रैक्शन किस प्रकार होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो हमें जो जब उनका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगी ए माइनस बी मैट्रिक्स। इसके लिए आवश्यक क्या है कि दोनों एलिमेंटों का जो ऑर्डर है एडिशन की तरह वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ए मैट्रिक्स 2/2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2/2 की होनी चाहिए और हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी 2/2 की प्राप्त होगी। यदि हम मैट्रिक्स इधर 2/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 की होगी, तो हमें नई मैट्रिक्स 2/3 प्राप्त होगी। यानी कि व्यवकलन यानी सब्सट्रैक्शन करने के लिए दो मैट्रिक्सों का उनका ऑर्डर जो है वो एक ही होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। और इसका भी हम जब करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे दो मैट्रिक्सों का, तो जैसे इधर किया था, जोड़ा था हमने, ऐड किया था, तो हमने करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट थे उनको जोड़ा था। इस प्रकार हम घटाएंगे तो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से ही घटाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ये है m इंटू एन क्रम की। दूसरी मैट्रिक्स बी है, बी आई जे, जिसका जो ऑर्डर है m इंटू एन है। जब हम इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, ए माइनस बी करेंगे या बी माइनस ए करेंगे, तो हमें ए आई जे माइनस के बी आई जे और जो हमें ऑर्डर प्राप्त होगा वो m इंटू एन होगा। देखते हैं, हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली, 2/2 ऑर्डर की, A11, A12, A21, A22। सेकेंड हमने जो मैट्रिक्स ले ली B11, B12, B21, B22, दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 की हैं। जब हम इनका ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ए माइनस बी जो होगा तो क्या होगा, A11 माइनस के B11, A12 माइनस के B12, A21 माइनस के B21, A22 माइनस के B22। यानी कि हमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसमें से ही दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट को घटा देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो एग्जांपल देखते हैं इस पे भी हम इधर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/3 की ले लेते हैं। ए ले लेते हैं 537, बी ले लेते हैं, ये मतलब नीचे ले लेते हैं 621, 2/3 की है, 2 रो है, 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 246, नीचे ले लेते हैं 341। जब हम ए माइनस बी देखेंगे इधर, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए 5 - 2, 3 - 4, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस करते हैं। 7 - 6, 6 - 3, 2 - 4, 1 - 1। तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या होगी, 5 - 2 3, 3 - 4 1, माइनस के 1, 7 - 6 1, 6 - 3 3, 2 - 4 माइनस का 2, 1 - 1 0। तो हमें ये 2/3 क्रम की ए माइनस बी मैट्रिक्स प्राप्त हुई। और हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि हमने दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखते हैं कि पहली मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो हमें जो ए बी प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स ए बी में मल्टीप्लाई तब होगा यदि ए के
मान लीजिए हमने ये है m इंटू पी क्रम की है और b है जो है p इंटू n क्रम की है। तो दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होंगी जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या यानी कॉलम का नंबर दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तब मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ए के जो स्तंभों की संख्या है वो बी की पंक्तियों के बराबर हो जाए। तो हमें जो ऑर्डर प्राप्त होगा, ये दोनों सेम है, तो हमें जो m इंटू एन मतलब ए और बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका ऑर्डर प्राप्त होगा वो m इंटू एन होगा। देखते हैं, यानी कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 A21 A22 A2/2 की मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम B11 B12 B13 B21 B22 B23। ये क्या हो गए, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, यानी कि रो 2 है कॉलम 3 है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए के जो है कॉलम का नंबर है, कॉलम की संख्या जो है यानी कि ये है, जो मैट्रिक्स बी है उसके रो के बराबर हो जाए। यानी कि इधर कॉलम देखेंगे 1 2 कॉलम है और इधर रो देखेंगे 1 2 रो हैं। तो यहाँ ये 2 और 2 यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की इक्वल है। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे और हमको जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो 2/3 होगा। हमें 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब हम करेंगे कैसे मल्टीप्लाई, ये देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, यानी कि पहली मैट्रिक्स के रो के प्रत्येक एलिमेंट यानी कि हर एक एलिमेंट का बी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि पहली मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट A11 है, इसका मल्टीप्लाई B11 से होगा। A11 B11, फिर हम प्लस लगाएंगे और जो पहली मैट्रिक्स के पहली रो का जो दूसरा एलिमेंट है A12, उसका जो है दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा, यानी A12 B21। इस प्रकार यानी कि पहली रो के हर एक एलिमेंट का दूसरी रो के हर एक एलिमेंट से गुणा होगा, यानी A11 B11, हर एक नहीं बोलेंगे, यानी पहले एलिमेंट का पहली रो के पहले एलिमेंट का पहली रो के पहले कॉलम पहली रो के पहले एलिमेंट का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर हम प्लस करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का दूसरे कॉलम के से मल्टीप्लाई। आगे होता तो हम पहली रो के तीसरे एलिमेंट का जो बी मैट्रिक्स है उसके थर्ड यानी कॉलम के थर्ड एलिमेंट से गुणा करके जोड़ देते उसमें। इस प्रकार देखेंगे, यानी कि आगे देखेंगे A11 B12, यानी कि पहली रो का दूसरे कॉलम से प्लस A12 B21, पहली रो का थर्ड कॉलम से A11 B13 प्लस A12 B23। इसी प्रकार दूसरी रो का पहले कॉलम से A21 B11 प्लस A22 B21 A21 B12 प्लस A22 B22 A21 B12 A22 B22। अब हम थर्ड कॉलम्स के साथ करेंगे A21
B13 प्लस A22 B23। तो इसका जो हम ऑर्डर देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 3 है। तो 2x3 की मैट्रिक्स हो गई। इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारे समझ में आ जाए। यानी कि मैट्रिक्स हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यानी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं तो 2 3 -1 4। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। और हम दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 3 6 0 1। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो हम जब मैट्रिक्स ए भी प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ऊपर ऐसे तीर लगा लेंगे जिससे हमें याद रहे। तो कैसे करेंगे देखते हैं, 1 मिनट। तो 2 का पहले ही रो का पहले कॉलम के साथ 2 × 5 प्लस करेंगे 3 × 6। फिर दूसरे कॉलम के साथ 2 × 4 प्लस 3 × 0। उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ 2 × 3 प्लस 3 × 1। इसी प्रकार सेकेंड रो का पहले कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 5 प्लस 4 × 6। सेकेंड कॉलम के साथ -1 × 4 प्लस 4 × 0। थर्ड कॉलम के साथ -1 × 3 प्लस 4 × 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 5 10 और 3 × 6 18। तो ये हो गया 28। 2 × 4 8 और ये प्लस 0 8। 2 × 3 6 और 3 9। -1 × 5 5 माइनस का और 4 × 6 24। तो ये -5 चला जाएगा 24 से, तो 19। -1 × 4 -4 प्लस 0 तो माइनस का 4। -1 × 3 माइनस का 3 इंटू प्लस 4 × 1 4। तो ये 1। तो हमें जो नंबर ऑफ रो 2 हुई और नंबर ऑफ कॉलम 3 हुए तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है और इस हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। और हम चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अदिश गुणन। यानी कि हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे Aij इंटू m इंटू n क्रम की, और हम इसमें एक स्केलर नंबर यदि हम मान p से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई होगा p उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा कि p Aij इंटू m इंटू n। जैसे कि हमने मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये 2 रो हैं, 3 कॉलम है, और हम इसमें एक स्केलर क्वांटिटी p से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमें p स्केलर नंबर है, कोई अदिश संख्या है। तो हम जो p करेंगे तो इस प्रकार होगा। A11 p बाहर होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23। 2/3 मैट्रिक्स है। जब हम p का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो p का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हर एक एलिमेंट से होगा। यानी
A11 के साथ होगा, A12 के साथ होगा, A13 के साथ होगा, A21 के साथ होगा, A22 के साथ होगा, A23 के साथ होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? P A11 P A12 P A13 P A21 P A22 P A23। तो हमें ये 2/3 मैट्रिक्स क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली A 2 3 1 माइनस का 5। ये 2/2 की मैट्रिक्स है और हम इसमें किसी एक स्केलर नंबर, मान लीजिए हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमें 3A फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का जो है मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें जो 3A प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -5 माइनस का 15। तो हमें ये 2/2 प्राप्त होगा। अब यदि हम इस जगह 3A की जगह, यदि हम 3 की जगह -5 का मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी है -5, तो हम फाइंड कर देंगे -5A। तो हम क्या करेंगे, इस -5 का 2 3 1 -5 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से साथ अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -5 इंटू 2 माइनस का 10, -5 इंटू 3 माइनस का 15, -5 इंटू 1 5 माइनस का, और -5 इंटू -5 25 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2। तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी -5A। अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी हम योग पर कुछ क्रम को देखेंगे प्रॉपर्टीज, जैसे कि कॉम्पिटिटिविटी, और हम देखेंगे एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट क्लास में देखें या इसी में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन।